नमस्कार। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि पिटमैन शॉर्ट हैंड या फिर ग्रेग शॉर्ट हैंड में से क्या बेस्ट है। अब ये बेस्ट जो चीज़ है वो डिसाइड करने वाला क्या होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है, किसे सीखने में ज़्यादा टाइम लगता है, किसे सीखना आसान है, किसे सीखने में स्पीड बनाने में टाइम लगता है। सारी ही चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं और वीडियो के एंड तक जाते जाते हम 3 क्वेश्चंस के ऊपर बात करेंगे जो कि आपके सारे डाउट क्लियर कर देगी। पहला, कौन सा आसान है, मतलब कि हमें शॉर्ट हैंड जो सीखनी है, शॉर्ट हैंड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ये कोई ईजी चीज़ नहीं है, तो इन दोनों में से कौन सी आसान है और हमें क्या ऑप्ट करना चाहिए। दूसरा, अगर हम मान लेते हैं कि ग्रेग आसान है या फिर पिटमैन आसान है, तो क्या जो एसएससी है वो ग्रेग को मान्यता देती है। मान लीजिए कि ग्रेग शॉर्ट हैंड नहीं है मान्यता में, तो उसे क्यों सीखेंगे, है ना। तो क्या हम जानेंगे कि एसएससी में ग्रेग जो है शॉर्ट हैंड है वो मान्य है कि नहीं। तीसरा, क्यों ग्रेग शॉर्ट हैंड फेमस नहीं है। फेमस इन द मीन कि क्यों ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ग्रेग शॉर्ट हैंड को ऑप्ट नहीं करते हैं, पिटमैन शॉर्ट हैंड को ऑप्ट करते हैं, इसका रीज़न क्या है। क्योंकि ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो कि शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं बट उन्होंने ग्रेग शॉर्ट हैंड का नाम ही नहीं सुना है। इसके बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ हम बात करते हैं कि पिटमैन को उसका सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, पिटमैन का शॉर्ट हैंड का सिलेबस कंप्लीट करने के लिए आपको कितना समय लगता है। तो इसमें इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करता है, पर आप इतना मान लीजिए कि 4 से 5 महीने का जो समय है वो आपको सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने में लग जाता है। और वहीं अगर हम बात करें ग्रेग शॉर्ट हैंड की, तो इसका सिलेबस 2 से 3 महीने में ही ख़त्म हो जाता है। सिलेबस छोटा है और इसका रीज़न ये है कि इसके, अभी हम बात करते कि करके ना, अभी ऐसे सस्पेंस नहीं तोड़ते। 2 से 3 महीने मतलब कि 3 महीने मैक्स में आपका ग्रेग शॉर्ट हैंड का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्या पता ऐसा होगा कि इसका सिलेबस कंप्लीट हो जा रहा है पर इसकी स्पीड जल्दी बन जा रही है, और इसका जल्दी खत्म हो रहा है बट इसकी स्पीड बहुत लेट बनेगी। चलो उसके बारे में बात करते हैं। स्पीड का अगर हम बात करें तो 7 से 8 महीने, किसी किसी को इससे ज़्यादा भी लगेगा, किसी किसी को कम भी। ठीक है, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, स्टूडेंट कितना ज़्यादा टाइम दे रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। क्या वो पूरे दिन भर ही शॉर्ट हैंड कर रहा है या वो सीबीटी भी प्रिपेयर कर रहा है, तो कितना टाइम आप दोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो कुछ कुछ स्टूडेंट 6 महीने में भी कर लेते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा जो समय है वो 1 साल भी लग जाता है। तो हमने उसका बीच का माना है। हम 7 से 8 महीने का आप लेके चलिए कि इतना एवरेज आपको लगता है स्पीड बनाने में, चाहे वो 80 की स्पीड हो, और अगर हम आपकी 100 की स्पीड की अगर हम बात करते हैं तो उसको लेने में आपको करीबन 10 से 11 महीने तक भी लग जाते हैं। बट अगर हम ग्रेग शॉर्ट हैंड की बात करें तो उसकी स्पीड में आपको सिर्फ 5 से 6 महीने लगता है। इससे कम भी लग सकता है अगर आप जल्दी समझ गए, आपके टीचर काफ़ी अच्छे हैं। टीचर के ऊपर बहुत बड़ा फैक्टर होता है, टीचर आपको किस तरीके से सिखा रहे हैं और उस हिसाब से भी डिसाइड होता है। तो स्पीड आने में 5 से 6 महीने लगते हैं। इसका मतलब कि पिटमैन से हम ग्रेग शॉर्ट हैंड जल्दी सीख जाएंगे। आगे चलते हैं। इसमें आपने, अगर आपने सीखा है, अगर आपने पिटमैन सीखा है, थोड़ा बहुत भी 1-2 क्लासेस ली है, तो आपको फर्स्ट क्लास से ही, या फिर फर्स्ट क्लास में ना कहूँ, पहला चैप्टर होता है कॉन्सोनेंट, दूसरा चैप्टर होता है वॉवल, वॉवल तक आते आते आपको ये पता चल जाता है कि देखो एक डार्क लाइट स्ट्रोक्स होते हैं, उसका हिसाब होता है। आप पढ़ते हैं पी बी एस एस सी, है ना, तो उसके अंदर डार्क लाइट का आपका होता है, अबव बिलो का होता है कि अबव द लाइन, बिलो द लाइन, ऑन द लाइन, ये कंसेप्ट होता है। थोड़ा बहुत भी डॉट इधर उधर हुआ तो पूरा वर्ड चेंज हो जाता है। इसके अंदर ये होता है, और इस चैप्टर को खत्म करने में, वॉवल चैप्टर को खत्म करने में काफ़ी समय लगता है स्टूडेंट को यही याद करने में। अगर हम आगे देखें तो ग्रेग शॉर्ट हैंड में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब जो कॉम्प्लिकेटेड वाला पार्ट है, डार्क लाइट ये वो, कि इतना सा डार्क हो गया, अगर पेंसिल से वो डार्क चल गई तो शब्द बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके अंदर ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मतलब कि डार्क स्ट्रोक, लाइट स्ट्रोक, अबव द लाइन, बिलो द लाइन, ऑन द लाइन, ये सब कॉन्सेप्ट आपके ग्रेग शॉर्ट हैंड में आपको देखने को नहीं मिलते हैं। आगे, पिटमैन जो है वो एक कॉम्प्लिकेटेड है और काफ़ी टफ है। जो लोग कहते हैं ये बहुत ईजी है शॉर्ट हैंड सीखना, तो नहीं है। ठीक है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, 1-2 महीने में ही आपको पता चल जाता है। ग्रेग शॉर्ट हैंड सिंपल और इजी है पिटमैन के कंपैरिजन में। ऐसा हो सकता है जो पहली बारी ग्रेग शॉर्ट हैंड सीख रहे हैं उनको लग रहा है कि ये तो टफ है, बट आप अगर पिटमैन सीखने जाओगे तो आपको ग्रेग वाली जो है वो आसान लगने लगेगी। तो अब तक हमने जो भी बातें की है, हमें ये तो समझ आ गया कि भाई जो ग्रेग शॉर्ट हैंड है ना, ये मज़ेदार है। बस सिलेबस खत्म करने में टाइम कम लग रहा है, स्पीड बनाने में भी टाइम कम लग रहा है, चीज़ें जो कॉम्प्लिकेटेड है वो है भी नहीं, और पिटमैन के कंपैरिजन में सिंपल और इजी भी है।
अब बात कर लेते हैं 3 क्वेश्चन की जिसके लिए आप यहाँ पे हैं। सबसे पहला कौन सा आसान है? सामने सामने हमने बात की और हमें पता चल गया कि आपका ग्रीक शॉर्ट हैंड जो है वो आपका आसान है। दूसरा क्वेश्चन, क्या एसएससी में ग्रीक शॉर्ट हैंड मान्य है या नहीं? तो एसएससी ये कहता है कि आपको शॉर्ट हैंड की नॉलेज होनी चाहिए। वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा गया है कि पिटमैन की चाहिए, ग्रीक की चाहिए, इसके अदर भी एक और शॉर्ट हैंड होती है जो सीखनी होती है, टाइप होती है जो उसकी। तो ग्रीक शॉर्ट हैंड एसएससी में मान्य है, क्योंकि देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, वहाँ पे आपकी शॉर्ट हैंड को चेक नहीं किया जाता है। हम एक बात करते हैं, एसएससी की बात करें, बाकी अदर जगह के भी देखते हैं। आपने जो आपका स्किल टेस्ट होता है जहाँ पे आपको शॉर्ट हैंड का लिखना होता है, वहाँ पे आपका स्पीकर चला, आपके पास पेज, आपने उसे शॉर्ट हैंड में लिखा, नो मैटर पिटमैन में लिखा, ग्रीक में लिखा, आपने उसे लिखा। उस पेज को लिया, आपने उसकी रीडिंग करी। रीडिंग का टाइम देते हैं, 10 मिनट तक का टाइम मिलते हैं कि एक बार पढ़ लीजिए। जब आप उसे टाइप करने जाएंगे तो आपको उतनी हड़बड़ी में नहीं होंगे। आप टाइपिंग रूम में गए, आपने वहाँ पे उसे टाइप किया, प्रिंट आउट आया, आपने दोनों ही पेजेस, शॉर्ट हैंड वाला भी जो पहले वाला था और अभी जो आपने पिटमैन का निकाला है, वो दोनों के दोनों आपने जाके सबमिट कर दिया। एसएससी वाले क्या देखते हैं? वो ये देखते हैं कि आपने उस पेज में, वो आपकी चेक नहीं करते आपने शॉर्ट हैंड क्या बहुत बढ़िया लिखी कि नहीं, वो ये देखते हैं कि कहीं आपने इंग्लिश या हिंदी तो नहीं लिख दिया है। उसके अलावा वो कोई चेक नहीं करते हैं। इसका मतलब कि आपकी जो ग्रीक शॉर्ट हैंड है वो वहां पे मान्य है। अभी तक की वीडियो में अभी हमें ये तो पता चल गया यार, हर चीज में तो ग्रीक जीत रहा है, पिटमैन हार रहा है कंपैरिजन में। तो अब आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं जो कि आपके डाउट क्लियर करेगा। क्यों ग्रीक शॉर्ट हैंड फेमस नहीं है? फेमस मतलब कि ज्यादा स्टूडेंट इसको ऑप्ट क्यों नहीं करते? द रीजन इज इसके रिसोर्सेस काफ़ी बढ़िया नहीं है हमारे पास मार्केट में। पिटमैन की तो आपको बुक देखने को मिल जाती है, अगर आपको खरीदना होगा तो मैं अटैक प्रोडक्ट में डाल दूंगी पिटमैन की बुक लेने के लिए। ग्रीक शॉर्ट हैंड की कोई रिसोर्सेज अच्छे मिलते नहीं है मार्केट में। दूसरा रीज़न, टीचर्स। शॉर्ट हैंड, पिटमैन शॉर्ट हैंड सिखाने वाले टीचर्स की मात्रा बहुत ज़्यादा है। अब तो लोकेलिटी में, जहाँ बिल्कुल लोकल इलाका है, वहाँ पे भी पिटमैन के शॉर्ट हैंड के टीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, बट ग्रीक के टीचर्स बहुत 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 कम हैं। आपको ढूंढना पड़ेगा, जा जाके गूगल पे टाइप करोगे, हर जगह बात करोगे, तब जाके आपको ग्रीक के टीचर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि शॉर्ट हैंड के अंदर आप टीचर के बिना नहीं सीख सकते हो। आप गलतियाँ करते चलोगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या गलतियाँ कर रहे हो, है ना। ये ABCD जैसा तो नहीं है, एकदम बच्चे की तरह आप सीखते हुए आते हैं। तो आप जो गलतियां करते हैं वो बताने वाला कोई नहीं होता है। तो टीचर का रोल बहुत बड़ा है। दूसरा, रिसोर्स, ये दोनों ही चीज़ों में ग्रीक शॉर्ट हैंड जो है वो लैक करता है। तो आप ये डिसाइड करेंगे कि अगर आपको ग्रीक शॉर्ट हैंड का कोई बहुत बढ़िया टीचर मिल जाता है और आप ग्रीक शॉर्ट हैंड सीखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप हर जगह जाके काम कर सकते हैं और एसएससी में भी जॉब ले सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप टीचर ढूंढ पाए हैं या नहीं, टीचर के ऊपर डिपेंड है। आपकी लोकेलिटी में अगर ग्रीक शॉर्ट हैंड के टीचर है, ढूंढना पड़ेगा, अपने आप वो खुद चल के तो नहीं आने वाले हैं, बहुत ढूंढना पड़ेगा, तब जाके अगर आपको मिल जाते हैं बहुत बढ़िया, वरना पिटमैन तो आपके पास है ही, जो बाकी स्टूडेंट भी कर रहे हैं। अब हमने कंपैरिजन में देख लिया है कि ग्रीक आसान है, तो वो आपके ऊपर है। अगर आप बहुत अच्छे शहर में रहते हैं, आप XYZ सिटी के हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो आप X सिटी में रहते हैं जो कि काफ़ी फेमस है, तो वहाँ पे आपको ग्रीक शॉर्ट हैंड से रिलेटेड टीचर्स देखने को मिल सकते हैं, पर वहाँ भी आपको ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, तो रिसर्च करिए, अगर आपको मिल जाते हैं तो बिल्कुल, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप क्या सीख रहे हैं ग्रीक शॉर्ट हैंड, और अपना एक्सपीरियंस हमारे बाकी स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिए। यहाँ पे मैं एक प्लेलिस्ट डाल दूंगी कि बाकी शॉर्ट हैंड से रिलेटेड जो भी वीडियोस होंगे आप उसे देख सकते हैं। और अगर आप किसी भी तरीके के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरा बैच, फाउंडेशन बैच है एक, जिसके अंदर मैं GK पढ़ाती हूँ, जनरल अवेयरनेस पढ़ाती हूँ, उसे आप खरीद सकते हैं। पिन कमेंट में एप्लीकेशन का लिंक डाल दूंगी, इट्स योर चॉइस।